वर्मा, कहीं ना कहीं नाम तो सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं कि ये आईआईटी कानपुर में फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं। इनके पढ़ाने का नज़रिया इतना निराला है कि कोई भी फैन हो जाए। जब ये पढ़ाते हैं तो इनके चेहरे में ऐसी खुशी होती है कि सभी स्टूडेंट को हार्ड से हार्ड लगने वाले कॉन्सेप्ट भी हंसते हंसते समझ आ जाते हैं। इन्होंने हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स की 2 बुक लिखी है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2। ये बुक बहुत ही चर्चित है, हर एक आईआईटी के एस्पिरेंट्स इस बुक को जरूर पढ़ते हैं। तो आइए इस वीडियो में इस बुक से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको देते हैं। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विभांशु कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव रिव्यू में स्वागत करता हूं। आगे से ये बुक कुछ ऐसा दिखाई देता है, थोड़ा रख रखावट में फट गया है, आप मस्त नया वाला ले लीजिएगा। तो मोटाई देख सकते हैं, ज़्यादा मोटा नहीं है, ठीक ठाक है। अब चलते हैं इसके अंदर कैसा टाइप से दिया हुआ है। ये देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे एच.सी. वर्मा सर का फोटो दिया हुआ है और लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये बुक भारतीय भवन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे कुछ दे दिया है कि एच.सी. वर्मा सर का क्वालिफिकेशन क्या है। इन्होंने पीएचडी किया है आईआईटी कानपुर से फिजिक्स में। और आगे चलते हैं। और ये एक बात और, ये अभी तक का फर्स्ट एडिशन है। इतना लंबा साल चल गया, अभी तक इसको ज़रूरत नहीं पड़ा है सेकेंड एडिशन लाने के लिए। इतना एक्यूरेट और बहुत ही सही बुक है ये है कुछ देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके चैप्टर कंटेंट की ओर। ये है इसका चैप्टर कंटेंट, हम बताते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ऊपर से नहीं दिख रहा होगा। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन, जिसे काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अगला है द फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एंड एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, रोटेशनल मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्लूइड्स मैकेनिक्स, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेव मोशन एंड वेव ऑन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव, लाइट वेव, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रा, स्पीड ऑफ लाइट, फोटोमेट्री। रोटेशनल मैकेनिक्स क्लास 11th के अधिकतर स्टूडेंट को हार्ड लगने वाला चैप्टर को मैं दिखा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल क्रिएटिव रिव्यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। ये देख सकते हैं, ये है रोटेशनल मैकेनिक्स। इस बुक में देख सकते हैं, सबसे पहले जो टॉपिक देता है उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे न्यूमेरिकल देता है, जिससे कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार पढ़िए, इसके बाद न्यूमेरिकल लगाइए। न्यूमेरिकल अगर 100% समझ आ जा रहा है, इसका मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट सही है। इसी प्रकार सभी देखिए, सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं उदाहरण में, ये देख सकते हैं। इसके बाद फिर आता है इसमें वर्क एग्जाम्पल, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल। ये जैसा कि दिया है सभी में देख सकते हैं, ये टॉपिक के बाद एक एक उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद आपका ये देखिए आता है यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल भी जस्ट पीछे के जितने टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उस पूरे टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे आता है। और इसकी भी एक खास बात है कि यहाँ पे लेवल वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ लिखा नहीं है लेवल, लेकिन लेवल वाइज क्वेश्चन ही दिए गए हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बाद धीरे धीरे मॉडरेट और फिर हार्डर लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। ये सब उसी टाइप से है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे कि आप ट्राई कर सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। ये देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्या है कि जो आप कॉन्सेप्ट को समझे हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे कि आपको ये चेक कर सके ये बुक कि आप अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट को समझे हैं या नहीं समझे हैं।
और इसके बाद फिर देता है इसमें ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 दोनों का मेन मकसद यही है कि आप कॉन्सेप्ट को एकदम गहराई से समझे हैं कि नहीं, क्योंकि इसके विकल्प जो दिए हैं इसमें एक भी सही हो सकता है और एक से अधिक भी सही हो सकता है इसके आंसर। तो इसलिए हर एक टॉपिक से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट उस टॉपिक के बारे में आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को 100% एक्यूरेटली से बना पाएंगे। इसके बाद आता है इसका एक्सरसाइज। इसके एक्सरसाइज में भी एक अलग ही क्वालिटी है। मस्त लेवल वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक, इसके बाद फिर एडवांस, फिर उससे ज़्यादा एडवांस, फिर और एडवांस। लेकिन बाकी अदर बुक में ऐसा नहीं होता है। बाकी अदर बुक में देखेंगे कि कहीं पे एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा है, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा हार्ड, तो कहीं पे बहुत सिंपल, तो कहीं पे उसी क्वेश्चन को रिपीट भी कर दे रहा है। इस टाइप से होते हैं। लेकिन इस बुक में ऐसा नहीं है, जिससे कि आप जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपका माइंड भी बहुत ही अलर्ट होके काम करेगा। तो ये है इस बुक की खास बात। और ये बुक IIT JEE के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक IIT के एस्पिरेंट्स इस बुक को जरूर पढ़ते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका JEE मेंस के लिए तो कोई सोचना ही नहीं है। JEE मेंस में 1 नंबर आएगा आपका, इस बुक को अगर पढ़ लेते हैं। तो JEE एडवांस के लिए भी ये बुक अच्छा है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रैंक लाना है, तो ज़्यादा रैंक के लिए आप किसी और बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो सबसे पहले इस बुक को ज़रूर सोल्व करें पूरी तरह से, एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि अगर इस बुक से एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। क्योंकि इस बुक की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ आप सीखेंगे ज़रूर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया ही है जिससे कि आप कुछ न कुछ सीख पाएँ। ये देख सकते हैं। एक बात और, इस बुक के जो आंसर दिए गए हैं, आपको लगेगा कि कहीं पे इसका आंसर गलत दिया गया है। इस बुक में इसका आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को बनाते समय सही से कंसेप्ट नहीं लगाए होंगे, क्योंकि एक बार मैं भी जब बना रहा था इस बुक से क्वेश्चन, तो एक का मेरा आंसर गलत आया, लेकिन वो आंसर गलत नहीं था, मैं कॉन्सेप्ट को लगाना अच्छे से भूल गया था, जिसके कारण कि उसका आंसर नहीं आया। और जब मैं फिर से उसको चेक किया और सही ढंग से कॉन्सेप्ट को लगाया, तो मेरा आंसर आ गया सही। तो ये बुक जैसा नाम है इसका, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, सेम टू सेम वैसे ही इसका काम भी है। इस बुक का कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से ध्यान दिलाता है। बाकी अदर बुक में आपको कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा, लेकिन इस बुक में बहुत ही शॉर्ट में समझाया गया है, और उतना ही पढ़ने के बाद आपको कठिन से कठिन टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे टीचर भी इस बुक को रेफ़र करते हैं पढ़ने के लिए। तो मेरी माने तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें आप। और एक बात और, ये हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट पढ़ सकता है जिसे थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है, क्योंकि ये इंडियन ऑथर के द्वारा लिखा गया है। तो इसके जो वर्ड हैं वो बहुत ही सिंपल यूज किए गए हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होती है। CBSE के स्टूडेंट तो पढ़ेंगे ही इस बुक को, और बहुत लोग पढ़ते भी हैं। यही है इस बुक की कुछ अच्छी बातें। अगर इस बुक को आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस बुक के बारे में जान पाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने जीवन से खुश रहें, मस्त रहें।